Hello everyone, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good और आपने अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हमने जितने भी चैप्टर्स साथ में पढ़े हैं आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज किया होगा उनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से लर्न किया होगा and also I hope that you had fun learning with me. So finally today we are at the last chapter of your book, chapter number 17, the autograph. चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की बच्चों। ऑटोग्राफ क्या होता है? जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी से उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन सैटरडे आफ्टरनून मार्क was sitting back in his chair feeling very unhappy. He had been cycling back from school the day before and had fallen off his cycle. He had been held by his brother Steve and he had back taken to the hospital. An X-ray showed that Mark's leg was broken. एक सैटरडे आफ्टरनून की बात है। मार्क जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठा था और वो बहुत ही ज्यादा उदास था। वो साइकिलिंग कर रहा था स्कूल डेज में। तब क्या हुआ? साइकिलिंग करते करते वो गिर गया था और उसकी जो ब्रदर है, उसका ब्रदर जो स्टीव है और उनकी जो मदर है, उन्होंने हेल्प की और वो उनको हॉस्पिटल ले गए और वहां एक्सरे में निकला कि मार्क का जो पैर है वो टूट चुका है। So of course the leg was put in plaster और पैर पे बच्चों प्लास्टर बंधा था। बच्चों जब भी कभी हड्डी टूट जाती है तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर्स बनते हैं। Doctor told him that he must not pull it down, he must give his leg a rest. डॉक्टर ने से बोला कि अब उसे अपने पैरों को आराम देना है, अब पैर को वो नीचे नहीं रख सकता। Mark could not believe his bad luck. This was the day he had been waiting for, the day when he was going to watch for the first time in his life a real live football match. The tickets has been bought many weeks ago and they had all been looking forward to this match. मार्क अपने आप को बहुत बदकिस्मत महसूस कर रहा था बच्चों, क्योंकि वो इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस दिन क्या होने वाला था? एक फुटबॉल मैच होने वाला था, लाइव फुटबॉल मैच होने वाला था और उन्होंने बहुत दिन पहले से ही टिकट खरीद रखी थी। लेकिन अब क्या होगा? आई एम सो डिसअपॉइंटेड ही टोल्ड हिज मदर। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप यहाँ देख सकते हो ना बच्चों कि मार्क के पैर में प्लास्टर बंधा और वो कैसे रेस्ट कर रहा है। As he was sitting on his chair, his father and his brother came downstairs. They were ready to go match. जब वो चेयर पे बैठा था, तब उसके पापा और उसके भाई वो रेडी थे मैच देखने जाने के लिए। I'm sorry you can't come today, said the father. We will come back and tell you exactly what happened and how goals were scored. पापा बोलते हैं कि I'm sorry कि बच्चों तुम नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग तुम्हें मैच की हर एक खबर देंगे, बताएंगे कि मैच में कैसे क्या हुआ, कैसे गोल हुआ। All right, said Mark bravely, though he was almost beginning to cry. So मार्क ने बोला ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन वो अंदर से एकदम से रोने वाला हो चुका था। बच्चों कभी कभी हमें चोट लगती है, हमें कहीं जाना होता है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाते हैं, तो हम दुखी दुखी कहते हैं कि हाँ आप जाओ पापा मम्मी। तो एक दुख तो रहता ही है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। विंस Oliver, a famous footballer, would be playing that day. The sports paper called Vincy Oliver the fastest things on two legs. So Vincy Oliver, जो Oliver थे, वो famous footballer थे, वो उस दिन खेलने वाले थे। I'll get Vincy Oliver autograph for you, said Steve. Steve ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए Oliver का autograph लेके आऊंगा। I've already taken the Tom about it. मैंने Tom से इस बारे में बात कर ली है। Tom was Steve's friend who worked in the club. जो टॉम है वो स्टीव का फ्रेंड्स है जो कि क्लब में क्या करता था? काम करता था। यू मस्ट नॉट फील सैड, लुक लेट मी बाय यू एन आइसक्रीम बिफोर वी गो। तब उसका भाई कहता है तुम परेशान ना हो, रुको मैं तुम्हें एक आइसक्रीम तुम्हारे लिए खरीद देता हूं, तुम आइसक्रीम एंजॉय करो, हम लोग मैच से तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लेके आएंगे। He ran out of the house and was back in few minutes with the ice cream. Mark had to smile as he licked the ice cream. आपने फोटोग्राफ में देखा ही कि मार्क जो है वो आइसक्रीम खा रहा है। We must go now, father. We won't forget to get the autograph for you. चलिए पापा अब हम चलते हैं, मार्क का भाई बोलता है, और हम मार्क के लिए स्टीव कहता है कि हम मार्क के लिए ऑटोग्राफ लेके आएंगे। As he watched his brother and father leave, Mark felt sad, but not quite as sad before.
his mother and he were going back to the cake together. His mother helped him to the kitchen where she had everything ready for cake. He was very good with the icing and the cake was nearly done when Steve and Papa returned. अब क्या होता है, अब as he watched his brother, उसके पापा जैसे जाते हैं, उसके भाई वैसे जाता है, वो दुखी रहता है लेकिन इतना भी दुखी नहीं रहता है। उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी बच्चों केक बेक करती हैं, वो दोनों साथ में केक बेक करते हैं और वो बहुत गुड अच्छा था केक पे आइसिंग करने के लिए, तो वो लोग केक प्रिपेयर करते हैं और पापा और उसका भाई जो है वो भी आ जाते हैं। We won, dear Nil, said Papa. पापा ने बोला कि हम जीत गए। Do you see Vince Oliver? asked Mark. मार्क ने बोला कि आपने ओलिवर को देखा? Of course, he really is a brilliant footballer. The sad thing was that nearly to end of this match, he fell and got hurt. He had already scored 2 of the 3 goals and he had to be carried away on stretcher, said Steve. अब क्या हुआ, उसने बोला कि ओलिवर का गेम कैसे था पापा, तो पापा ने बोला कि वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको चोट लग गई थी, उसने सिर्फ 2 से 3 ही गोल किए थे कि उसे स्ट्रेचर पे लेके चले गए लोग क्योंकि वो हर्ट हो चुका था। So didn't you get his autograph? said Mark. I hope he wasn't too badly hurt. सब मार्क ने बोला कि आई होप उसको ज्यादा चोट ना लगी हो, तो क्या आप ऑटोग्राफ लेके आए हो? The next day, papers said that Vince Oliver had broken his arm and would not be playing football for 2 weeks. अब न्यूज़पेपर बच्चों, नेक्स्ट न्यूज़पेपर में क्या लिखा था? न्यूज़पेपर में ये था कि जो विंस ओलिवर है, उनका पैर जो है वो उनकी हाथ जो है वो टूट गई है, अब वो 2 हफ्ते तक फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। A week after that, Mark's mother took him to doctor who wanted to change his plaster. In the doctor's clinic, he found a seat next to young man who had broken arm and sat down next to him. The nurse called Mark's name first. They went in. The doctor was very pleased with Mark's progress. Another 2 weeks and you will be playing football again, said Mark. He said as they left the room. अब क्या हुआ? तो 2 हफ्ते बाद मार्क जो है, 1 हफ्ते बाद अ वीक लेटर मार्क हॉस्पिटल गया। फिर डॉक्टर ने देखा कि मार्क का जो पैर है अच्छे खासे प्रोग्रेस में है। डॉक्टर बोलता है कि बस 2 हफ्तों में तुम अच्छे से फुटबॉल खेलने लगोगे। Mark was very happy to hear this. He had been really sorry to miss his football coaching. His mother went over to the nurse to make their next appointment. मार्क बहुत खुश था कि अब वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और वो जल्दी से फिर से फुटबॉल खेलेगा। वैसे भी वो बहुत दिन से कोचिंग नहीं गया है। अब क्या हुआ बच्चों, उसकी मम्मी चली गई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने डॉक्टर से। Mark went over the seats in the waiting room. He sat down and found that he was next to young man that broken arm again. मार्क बच्चों ने देखा कि जब वो वेटिंग रूम में गया तो उसको फिर से वही आदमी दिखाई दिया जिसका आर्म टूटा था। Do you like football? asked the young man. He had been listening. ठीक है, फिर वो पूछता है क्या तुमको फुटबॉल पसंद है? यंग मैन पूछता है। Oh yes, said Mark. Mark बोलता है हाँ बिल्कुल। And he told the man about how he had missed seeing Vince Oliver play because of his leg. He also told man that his brother could not get Vince Oliver's autograph because Oliver had broken his arm during the match. Yes, said the man. I did. ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब वो उस आदमी के बगल बैठा रहता है जिसका हाथ टूटा होता है, तो उसका आदमी उससे सारी चीजें बोलता है कि हाँ बेटा कैसे तुम्हें चोट लगी, तो वो सारी चीजें बताता है, मुझे चोट लग गई, मैं फुटबॉल मैच देखने भी नहीं जा पाया, मुझे पता चला कि ओलिवर की आर्म जो है वो हर्ट हो गई, मेरे भाई ऑटोग्राफ भी नहीं ले पाया, वो सारी कहानी उसने अपनी बता दी। मार्क मिस व्हाट ही सेड। अब उस आदमी ने बोला यस आई डिड, मतलब हाँ मेरा आर्म जो है वो टूट गई थी, लेकिन मार्क जो है वो ये चीज नहीं सुन पाया। Then suddenly he understood what the young man was saying. He couldn't believe, he was too surprised. He was sitting next to Vince Oliver और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो विंस ओलिवर के बगल ही बैठा है जिनकी आर्म टूट गई थी। You don't look like your pictures, Mark said. Exactly, I couldn't recognize you. Mark बोलता है आप तो फोटोग्राफ जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। Vince laughed that because of my sport gear, he said, I'm wearing my own clothes now. Vince बोला कि हाँ जब मैं अपने स्पोर्ट ड्रेस में होता हूँ तो मैं अलग लगता हूँ, अब मैं अपना कपड़ा पहना हूँ, इस वजह से शायद तुम ना पहचान पाए हो। Mark could not believe what he was hearing.
मार्क जो है वो मैच सुन ही नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है सामने, क्योंकि उसने सामने अपने फेवरेट फुटबॉलर को देखा। I don't know it for now. Vince was saying, I can autograph this for you. He bent over and wrote on the plaster. अब जो ओलिवर था वो मार्क के प्लास्टर पर उसने अपना ऑटोग्राफ दिया। Here you can see बच्चों कि कैसे फोटोग्राफ में आप देख सकते हो जो मार्क है, जो ओलिवर है, मार्क बैठा है, कैसे वो अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर फ्रॉम वन फुटबॉलर टू अनदर विंस ओलिवर। और उन्होंने लिखा ऑल द बेस्ट एक फुटबॉलर को दूसरे फुटबॉलर के द्वारा। When the plaster came off 2 weeks later, Mark asked the nurse if would keep it. अब 2 हफ्ते बाद जब प्लास्टर उसका निकल गया तब मार्क ने नर्स से बोला कि क्या मैं ये प्लास्टर रख सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। और जो नर्स थी वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, उसने बोला कि हाँ श्योर आप रख सकते हो। He took the plaster home and now it hang on his bedroom wall for everyone to see. It was adapted from the story by Margaret Choi. What a beautiful story बच्चों। I hope इस स्टोरी को पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आपको समझ में आया बच्चों। कभी कभी हम अपने आप को अनलकी फील करते हैं, हम कभी कभी बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा अपसेट, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गॉड हैज ग्रेट प्लान फॉर अस। भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स कुछ भी ऐसी आए बच्चों तो हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी हर चीज का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों लाइफ में दोनों चीज आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी और सैडनेस भी आएगी, और हमें हर चीज को अच्छे से लाइफ में रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिव सोचना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन लर्निंग विद मी। Keep on learning, exploring. My best wishes are for you, my dear learners. I hope you score good marks in your study. Keep on learning, revising, exploring. Good luck from this side. Bye bye.